नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस पर मैं सेजल और आप देख रहे देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। अवैध रूप से संचालित आरा मशीन पर सबलगढ़ वन विभाग ने की कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित आरा मशीन पर सबलगढ़ वन विभाग की कार्रवाई। सबलगढ़ तहसील के ग्राम गोदली खुर थाना टेटरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव में अवैध आरा मशीन संचालित की जा रही थी, जिसकी सूचना लगातार वन परिक्षेत्र अधिकारी सुमन खरे सबलगढ़ को मिल रही थी। इस बात की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर वन विभाग के अमले ने छापामार कार्यवाही कर गाँव में अवैध रूप से संचालित हो रही आरा मशीन को जेसीबी से उखाड़कर जब्त किया। साथ में ही आरा मशीन को चलाने का एक डीजल इंजन भी जब्त किया। इस कार्रवाई में मुरैना, सबलगढ़, पहाड़गढ़ वन विभाग की टीम के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। आरा मशीन संचालक के खिलाफ वन विभाग की टीम के दोबारा मामला दर्ज किया और वन परिक्षेत्र अधिकारी सुमन खरे ने बताया कि अवैध आरा मशीनों की सूचना मिलने पर आगे भी कार्यवाही की जाएगी। हमको लगातार सूचना मिल रही थी एक आरा मशीन की गुड़गांव में। हमने उस आरा मशीन पे कल कार्रवाई की। वरिष्ठों के निर्देशन में हमारी मुरैना की टीम, पहाड़गढ़ की टीम और सबलगढ़ की टीम ने मिलकर उस आरा मशीन पे कार्रवाई की और वहाँ जाकर हमने जो आरा मशीन का स्तंभ होता है उसको उखाड़ा और उसके साथ साथ जिस डीजल पंप से उसको संचालित करते हैं वो डीजल पंप ये हमने जब्ती की और करीब 50 लोगों के साथ हमने ये कार्रवाई की और जिस गांव में हमने की वो अपराधी जो मशीन संचालित कर रहा था वो वहाँ से भाग गया था। मुरैना सबलगढ़ से अखिलेश पराशर सोनू की रिपोर्ट। मासूम से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के द्वारा फरार और घोषित अपराधियों के धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना नामली के अपराध क्रमांक 363-19 धारा 363, 366 AB एवं पास्को एक्ट की धारा 5M6 के अंतर्गत फरारत आरोपी बाबू पिता लक्ष्मी नारायण कुमावत निवासी नामली, जिसने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित कर फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 10,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसको शनिवार नामली पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय रतलाम में पेश किया गया, जिसमें थाना प्रभारी शिव मंगल सिंह सेंगर, सब इंस्पेक्टर सीना खान, अनिल जैन, योगेंद्र जादव एवं थाना नामली का सराहनीय योगदान रहा। चूरू जिले मुख्यालय पर बीकानेर आईजी प्रफुल्ल कुमार पहली बार पहुंचे जिले के दौरे पर। चूरू जिला मुख्यालय पर बीकानेर आईजी प्रफुल्ल कुमार ने आज पहली बार जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस लाइन स्थित सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। अपराध के ट्रेंड की जानकारी लेते हुए नियंत्रण के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई प्राथमिकताओं को कार्य योजना तैयार कर पूरा करने के लिए कहा गया। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि चूरू जिले में संगठित अपराध को नियंत्रण करना प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी के कारण अपराध बढ़ सकता है, ऐसे में नए अपराधियों को चिन्हित करने की बात कही गई। आईजी ने कहा कि अपराधियों के स्वचालित हथियारों का जवाब देने के लिए पुलिस के पास हथियारों की कमी नहीं है। अपराध को रोकने के लिए आमजन का सहयोग लेने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आमजन की काफी मदद मिली है। आने वाले दिनों में ग्राम रक्षकों की मदद ली जाएगी। अपराध नियंत्रण में ग्राम रक्षकों के सुझावों को अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर आईजी बीकानेर ने कहा कि आज जिला मुख्यालय पर पुलिस के अधिकारियों व थाना अधिकारियों के साथ पहली बैठक हुई। जिले के अधिकारियों से कानून व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही प्रत्येक थाना अधिकारी के थाना क्षेत्र में किस तरह के अपराधों की प्रवृत्ति है उसके बारे में जानकारी ली गई है। कानून व्यवस्था के हालातों पर चर्चा की गई और सांप्रदायिक माहौल के बारे में भी चर्चा की गई है। डेफिनेटली बिना पब्लिक के सपोर्ट के आज के डेट में तो क्राइम कंट्रोल की कल्पना करना संभव नहीं है। जैसा अभी हमने देखा कोविड के दौर में, लॉकडाउन के पीरियड में भी बहुत अच्छा सपोर्ट पब्लिक से मिला। कई थानों में पुलिस मित्र बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। आज भी इनको कहा गया कि ये जो पब्लिक से वॉलंटियर्स निकल करके सामने आए हैं, चाहे पुलिस मित्र हों, एनसीसी के बंदे हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन हैं, तो इन सब को आगे कैसे जोड़ करके रखना है अपने साथ, इन सबको मोटिवेट करके रखना है। अलग जो हमारी रेगुलर गतिविधियां हैं पुलिसिंग से, उनको जोड़ करके रखें।
अभी ग्राम रक्षक की भी विज्ञप्ति जारी हुई है और उसमें गांव से लोगों को जोड़ने का, पुलिस के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। डेफिनेटली ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है कि हम जिनको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं उनको फिर साथ लेकर के चलें। उनके जो इनपुट्स हैं उन पे कार्रवाई नहीं होने पे व्यक्ति फिर हतोत्साहित हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं ये करीब टूटती है। आज की मीटिंग में इस बात पे विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है कि जो टीमें नई युवा पीढ़ी जुड़ी है अपने साथ, जो ग्राम रक्षक जुड़ेंगे अपने साथ, इनके जो इनपुट्स हैं, इनके जो फीडबैक हैं, उस पर क्रियान्विति न सिर्फ होनी चाहिए बल्कि होते हुए उनको दिखनी भी चाहिए। तब जाकर के ये प्रयोग जो भी हैं ये हमारे सफल होंगे। कोविड की सर अभी आपने बात की, देखिए ये कोविड का जो दौर है ये सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं, पूरे मतलब ये तो वैश्विक महामारी है, सभी के लिए संकट का दौर है। लंबा समय हो गया, करीब 3.5-4 महीने होने जा रहे हैं इस तरह की ड्यूटियां करते हुए। और अब आपने देखा है लॉकडाउन खुलने के बाद एक क्राइम रजिस्ट्रेशन में भी बढ़ोतरी हुई है, क्राइम ट्रेंड वापस पीक कर रहा है। बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हुए हैं, ऐसी आशंका है कि उनका भी देर सवेर क्राइम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। तो पुलिस अभी एक डबल दौर से गुजर रही है। कोविड की भी ड्यूटीज़ है, कोविड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्लस क्राइम कंट्रोल की जो रेगुलर ड्यूटी है वो भी शुरू हो गई है। तो डेफिनेटली एक फटीग सेट होना लाजमी है, बट हमारे डीजी साहब भी बार बार मोटिवेट करते रहते हैं। हम लोग भी जब जाते हैं तो हर आदमी इसमें अपने कैपेसिटी से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्टर महेंद्र सोनी, चूरू से। भीलवाड़ा के संगम प्रोसेस हाउस के सामने 2 गाड़ियों में हुई टक्कर, मौके पर हुई एक व्यक्ति की मौत। भीलवाड़ा के संगम प्रोसेस हाउस के सामने 2 कारों की भिड़ंत होने के बाद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ससुराल से लौट रहे सराफा कारोबारी मोनू लड्डा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। हादसे की सूचना पर पुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। उधर सराफा बाजार कारोबारी की मौत से बड़ा मंदिर क्षेत्र में शोक सा छा गया है। भीलवाड़ा ब्यूरो धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमाना क्षेत्र की कर्जना नदी में मगरमच्छ पाया गया, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा। नमाना क्षेत्र की करजुना नदी में आया मगरमच्छ वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा। नमाना क्षेत्र के करजुना गांव में रात्रि को मगरमच्छ घुस गया, जिसे वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। नमाना थाना क्षेत्र के करजुना गांव में आज मांगली नदी के नजदीक से मगरमच्छ निकलकर करजुना गांव के आबादी क्षेत्र में घुसकर एक मकान में जा घुसा, जहां सुबह लोगों ने आकर देखा तो मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ का नाम सुनते ही ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ को देखते ही ग्रामीण दुर्गा शंकर शर्मा ने नमाना थाना पुलिस को सूचना कर बताया कि करजुना गांव में 8 फीट मगरमच्छ घर में घुस गया है। लोगों की चहल पहल से वहां झाड़ियों में जा छिपा। सूचना पर नमाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मगरमच्छ की निगरानी करती रही। उसके बाद वन विभाग को भी सूचित किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू कर रस्सियों से बांधकर काबू में लिया। उसे चंबल नदी में छोड़ा गया। अपनी जमीन नहीं बेचने पर प्रशासन ने किया परेशान, पुलिस द्वारा मारपीट के कारण दलित किसान ने की आत्महत्या। राजस्थान उदयपुर में जिला अध्यक्ष उदयपुर भीमसेना दिनेश रायकवाल ने बताया कि 14 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दलित किसान परिवार अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और पुलिस प्रशासन को उनको बुरी तरह से मारपीट कर रही थी। अंत में दंपति की मौत हो गई। हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। वहीं भीमसेना के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवीलाल मालवीय ने बताया कि आए दिन पूरे भारत में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस खुद दलितों को मार रही है और उनको आत्महत्या करने को मजबूर कर रही है। इसलिए एमपी दोषी पुलिस प्रशासन और अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। मध्य प्रदेश के गुना जिले के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था। किसान दंपति को मारपीट की गई थी, उसकी जमीन हड़प ली गई और जब उस किसान दंपति ने पुलिस के लिए वहाँ गए तो पुलिस वालों ने उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया और उन्होंने कीटनाशक पदार्थ खा कर आत्महत्या कर ली, जिन्होंने पुलिस वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसी के खिलाफ आज हम ज्ञापन दे रहे हैं उदयपुर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम पे। मध्य प्रदेश गुना जिले में एक घटना हुई है, ठीक है, 10 दिनों पूर्व। तो वहाँ पे पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया, मारपीट की गई उनके खिलाफ। और आए दिन अपने राजस्थान में और पूरे भारत में अत्याचार हो रहा है दलितों पे। तो उसी बात को हम ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन ने जो मतलब दलित परिवार पर अत्याचार किया है
और जो पुलिस प्रशासन ने अत्याचार किया उसी के खिलाफ अपना ज्ञापन दे रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और दलित परिवार पर ऐसा कभी भी अत्याचार ना हो और ऐसे पुलिस वाले को जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। उदयपुर रिपोर्टर मुकेश शर्मा। गिलोल पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर लोगों को साप्ताहिक बंदी के लिए जागरूक किया। गिलोला पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर साप्ताहिक बंदी के लिए किया जागरूक। पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह के निर्देशन में थाना गिलोला क्षेत्र में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा पुलिस टीम के साथ कस्बा सहित चौराहों पर रहे मुस्तैद। इस दौरान थाना प्रभारी पुलिस दलबल के साथ कस्बा क्षेत्र में कानून व्यवस्था और कोरोना वायरस से सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत पैदल गश्त कर व्यापारियों एवं आमजन से बताया कि कस्बे की समस्त दुकान पूर्व रोस्टर के अनुसार ही खोले एवं अपने प्रदेश एवं देश में वर्तमान समय में कोविड-19 का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में अब और अधिक सतर्कता की जरूरत है। ऐसे सभी व्यापारी स्वयं मास्क पहने और ग्राहक को भी मास्क पहनने हेतु प्रेरित कर अपने समाज का एवं राष्ट्र का बचाव करें। अनावश्यक बाहर न निकले, कोई इमरजेंसी हो तब ही बाहर जाएं। अंकुर मिश्र, श्रावस्ती की रिपोर्ट। पंडरपुर शहर में कोरोना के बढ़ते प्रभावों पर रोक लगाने के लिए सोलापुर के विधायक प्रशांत परिचारक और नगर परिषद के मुख्याधिकारी अनिकेत मनोरकर ने की देखभाल। पंडरपुर शहर के कंटेनमेंट जोन एरिया में कोरोना के बढ़ रही रुग्णों की संख्या पर रोक लगाने के लिए महापुर चौल भगवान नगर में न्यू बागवान मोहल्ला में जाकर सोलापुर जिले के विधायक प्रशांत परिचारक और पंडरपुर नगर परिषद के मुख्याधिकारी अनिकेत मनोरकर ने की देखभाल। आज कंटेनमेंट जोन एरिया में सोलापुर जिले के विधायक प्रशांत परिचारक और पंडरपुर नगर परिषद के मुख्याधिकारी अनिकेत मनोरकर, वामन बंदपट्टे, नगर सेवक कृष्णा वाघमरे ने जाकर उस भाग की देखभाल की और कोरोना बाधित रुग्ण के घर जाकर उनके परिवारों से बातचीत करके उन्हें अपने परिवार की खबरदारी लेने की सलाह दी गई और सभी नागरिकों को कोरोना वायरस से नियमों का पालन करने की चाहिए और प्रशासन की नियमों का पालन और मदद करनी चाहिए। पण या निमित्ताने मी पंढरपूर शहरातल्या सगळ्याच नागरिकांना आवाहन करणार आहे की गेल्या 15 दिवसांमध्ये आपल्याकडची परिस्थिती ही नियंत्रणाबाहेर जाईल अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होत चाललेली आहे। परवाच्या दिवशी एकाच दिवशी जो 30 पेशंट पॉझिटिव्ह या ठिकाणी सुरू झाले दिसले। आपण आता या ठिकाणी रॅपिड टेस्ट सुरू केलेले आहेत आणि त्यामुळं लवकर त्याचे रिझल्ट्स आपल्याला दिसत आहेत, त्यामुळे संख्याही वाढणार आहे हे आम्हाला गृहीत आहे। असं असताना देखील नागरिकांनी हातावून काही स्वयंशिस्त नाही आहे। सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वापरणं, सॅनिटायझर करणं आणि गर्दीच्या ठिकाणी स्वतःला जाण्यापासून प्रवृत्त करणं ह्याच गोष्टी या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे। नागरिकांना मी आवाहन करेन की आपण सगळ्यांनी गेली 4 महिने या शहराच्या दृष्टिकोनातून अतिशय सहकार्य केलं प्रशासनाला। तसंच सहकार्य पुढच्याही काळात जर केलं तर हा जो प्रादुर्भाव वाढतोय तो आपल्याला निश्चितपणे कंट्रोल करता येईल। संवाददाता नवनाथ खिलारे, पंढरपुर से। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित मंदिरों में कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लगा रहा था शासन को चूना। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित मंदिरों में कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लग रहा था शासन को चूना। एसडीएम ने सक्रियता से मामले की तुरंत जांच करवाकर लिया एक्शन। पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह ने भी काफी कठोर कार्यवाही करी। मुख्यमंत्री कोष से प्राप्त सरकारी मंदिरों के लिए जारी राशि हड़पने की बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आने पर जयराज चौबे नामक व्यक्ति पर कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी कर आहरित की गई। अब तक की राशि वसूलने के आदेश एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी द्वारा जारी किए गए हैं। मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम को कुछ समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसमें कुछ तथाकथित लोगों ने दस्तावेजों में हेरफेर कर तहसील कार्यालय में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित मंदिरों में पूजन पाठ हेतु नियमों को दत्ता बताते हुए कूटरचित दस्तावेजों को आधार बनाकर अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं और आध्यात्मिक विभाग से बाले बाले अपने अकाउंट में लाखों रुपए की राशि निकाल चुके जयराज चौबे की धांधली सामने आई है। एसडीएम त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री से प्राप्त मंदिरों के कोष का मामला गंभीरता दिखाते हुए जांच के लिए कलेक्टर व महाकाल प्रशासन के पत्र भी प्रेषित किया था। जांच में जयराज चौबे के द्वारा नियम विरुद्ध मंदिर के नाम से राशि लेना पाया गया और कई लोगों के आवेदन मंदिर नियुक्ति प्रक्रिया के पाए गए जो महाकाल एक्ट नियम के विरुद्ध है, जिन पर कार्यवाही करते हुए रोक लगाने के एवं निकाली हुई राशि वसूल करने के आदेश जारी किए गए हैं। महाकालेश्वर समिति और तहसील के कर्मचारी अधिकारियों ने चौबे पर कार्यवाही को लेकर राहत की। चौबे और सहयोगियों के द्वारा महाकाल कार्यालय और तहसील कार्यालय में सैकड़ों बार सूचना के अधिकार में जानकारी तलब की जा रही है। दर्जनों बार काम न करने के चलते सीएम हेल्पलाइन में
अधिकारियों कर्मचारियों की झूठी शिकायत कर दी जाती है। अपनी करतूतों के चलते पूर्व कलेक्टर से लेकर कई प्रशासन ने मंदिर परिसर में प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगा रखा है। पुलिस जांच करे तो कई खुलासे हो सकते हैं। जयराज चौबे पर पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख का बांड भरवाया था और भविष्य में मंदिर के विषय को लेकर कदाचरण करते पाए जाने पर जेल वारंट के आदेश दिए थे, पर उनके जाने के बाद जयराज चौबे द्वारा सूचना आयोग में जवाब और सीएम हेल्पलाइन कर्मचारियों अधिकारियों की शिकायत कर धोखाधड़ी न्यायालयीन प्रक्रिया का डर बताकर फर्जी तरह से मामले के एसडीएम महोदय के संज्ञान में आने की पूर्व तक राशि प्राप्त की जा रही है। एसडीएम की कार्रवाई से महाकाल समिति और तहसील के कर्मचारी अधिकारी राहत में हैं। ग्राम पंचायत कुंजारा में मुर्दों ने किया मनरेगा का काम। रायगढ़ जिले के विकास खंड लेलुंगा के ग्राम पंचायत कुंजारा के रोजगार सहायक गिरजा प्रधान के द्वारा कई महीने पूर्व मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी तरीके से मस्ट रोल भरकर लंबे समय से किया जा रहा था। रुपयों का आहरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का खुलकर उड़ाई जा रही थी धज्जियां। शासन प्रशासन मेहरबान क्यों है, यह समझ से परे है। कहीं कमीशन का खेल तो नहीं। मजदूर त्रस्त हैं और मनरेगा विभाग मस्त। घोटाला करो और विभागों में पहुंचाओ कमीशन की तर्ज पर मनरेगा हो रही भ्रष्टाचार। दर्जनों निर्माण कार्यों में काम किए गए मजदूरों को आज तक मजदूरी भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं रोजगार सहायक द्वारा मजदूरों को कहा जाता है कि तुम्हारे खाते में पैसा डाल दिया गया है। जब मजदूर बैंक जाकर पता करते हैं तो खाते में रुपए पैसे नहीं होना बताया जाता है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि मजदूरों के नाम से 2 खाते हैं, जिसमें एक खाता आईसीआईसीआई बैंक का खाता भी रजिस्टर्ड है। उस खाते के संबंध में मजदूरों को कोई जानकारी नहीं है, जिसे रोजगार सहायक के पति घनश्याम प्रधान, जो कि वह कृषि विभाग का शासकीय कर्मचारी है, उनके द्वारा कई मजदूरों को मार्फत डिवाइस मशीन पर अंगूठा लगवाकर पैसा आहरण कर लिया गया। वहीं किराना व्यवसाय व रोजगार सहायक के सास जेठ उनके रिश्तेदार के नाम पर मस्ट्रोल भरकर रुपए का आहरण लंबे समय से किया जा रहा है। कई ऐसे मजदूर हैं जो कि मनरेगा में लगभग 3-4 साल से कार्य नहीं किए हैं, जिसके बावजूद भी जॉब कार्ड पर मस्टर रोल भरा जा रहा है। वहीं कईयों का एक दिन भी काम नहीं करने वाले मजदूरों के नाम शामिल है, जो कि किसी का 84 दिन का, किसी का 96 दिन का मजदूरी का भुगतान किया गया है, जिसमें कुछ दिन पहले कुछ मजदूरों के द्वारा लेलुंगा के जनपद कार्यालय पहुंचकर शिकायत किया गया था, जिसमें जनपद सीईओ व मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी दीपक एक्का द्वारा जांच टीम गठित कर रोजगार सहायक के संबंध में जांच करने ग्राम पंचायत कुंजारा भेजा गया, जहां जांच के सिर्फ 2-4 मजदूरों से पूछताछ की गई, जहां मजदूरों के द्वारा बताया गया है कि जिसमें लोगों का जॉब कार्ड के नाम है, वे काम नहीं करने वाले मृत व्यक्ति हैं, जिनमें नाम पर राशि आहरण किया गया। अधिकारियों के बाद में जांच करने की बात कर वापस आ गए। वहीं ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि जनपद पंचायत में शिकायत के 1 दिन बाद रोजगार सहायक के पति घनश्याम प्रधान ने शिकायतकर्ता मजदूरों के घर घर जाकर मजदूरी भुगतान हाथ में पकड़ा है, जबकि दर्जनों मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है, जो कि कुआं, डबरी, नहर, तालाब, गहरीकरण आदि कार्यों में जमकर शासकीय राशि का बंदरबाट किया गया है। किंतु जनपद पंचायत लेलुंगा के जांच अधिकारी रोजगार सहायक के पक्ष में जांच कर मामलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन जॉब कार्ड में स्पष्ट मनरेगा में काम नहीं करने वाले लोगों के नाम उल्लेखित हैं। वहीं पुजेरी नामक व्यक्ति आज से 5 माह पूर्व यानी 12 मार्च 2020 को उसकी मृत्यु हो गई थी। वह व्यक्ति के नाम से जून महीने तक खमहार पाकुट जलाशय के नहर सफाई के कार्य करने की जिक्र कर मस्ट रोल भरा गया था। वहीं दूसरा मामला सुमकेत पति मनबहार उर्फ मनपाल मृत्यु दिनांक 9 अगस्त 2015 को हो गई, जो कि आज तक उसके नाम से मस्ट रोल बनाकर लगातार राशि आहरण हो रही है। तथा तीसरा मामला अभिमन्यु पिता पूर्णो राम का आज से लगभग 1 दशक हो गया, जिसके नाम पर लगातार मस्ट रोल बन रहा है और आहरण वितरण जारी है। रोजगार सहायक प्रशासन मेहरबान है तो फिर क्यों नहीं करेगी भ्रष्टाचार। मजदूरों के हक का डाका डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पीछे के दरवाजे से पहुंचता है अधिकारियों तक लिफाफा, अधिकारियों की सेटिंग से होता है सारा खेल। ऐसे मामले में जिला प्रशासन भी नहीं ले रही कोई सूद। वहीं लगातार जिला पंचायत सीईओ, ग्राम पंचायत पर गड़बड़ी करने वाले सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर निलंबित किया जाता रहा है, परंतु इतना बड़ा घोटालेबाज रोजगार सहायक पर क्यों मेहरबान है। मनरेगा योजना बना मनमौजी योजना, प्रशासन के दरवाजे लाख खटखटा लो पर मजदूर मजबूर ही रहेंगे, बल्कि घोटालेबाज पर विभाग का आशीर्वाद रहेगा। सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी अधिकारी ऐसे रोजगार सहायक को बचाने में लगे हुए हैं, यह समझ से परे हैं। ऐसे में
कैसे मिलेगा गरीबों को न्याय? आखिर मजदूर किस पर करेंगे भरोसा? जब न्याय दिलाने वाले ही अन्याय का साथ देते रहेंगे तो इंसानियत और सच्चाई का नाता वहीं खत्म हो जाता है। वर्जन रमेश साय, मृतक पुजेरी का दामाद। मेरे ससुर 1 साल से बीमार थे। 12 मार्च 2020 में उनकी मृत्यु हो गई है। पता चला है कि जून में महिला 2020 तक मनरेगा में काम करने मस्ट रोल हाजिरी भरा गया था। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तुलाराम ग्रामीण नवीन कुंजारा, मैं 3 साल से मनरेगा में काम नहीं क्या हूँ पता नहीं चला है। मेरा हाजिरी रेगुलर भरा गया और पिछले महीने रोजगार सहायक का पति घनश्याम प्रधान अजित बंजारा के सामने मशीन में अंगूठा लगवाया, जबकि मैं मेरे खाते में 8,000 रखा था, जिसमें से 4,000 गायब हो गए और वहीं पर अजित बंजारा को 400 रुपए पैसा दिया गया। क्या कहते हैं अधिकारी? भजन साय, सीईओ, जनपद ले लूंगा। मामले की शिकायत पर जांच चल रही है। पीईओ के साथ टीम बनाकर सोमवार को जांच में जाएंगे। अगर मृत लोगों के नाम से मस्ट रोल भरा गया है, जांच करके अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। मैं दर्जी का काम करता हूँ। ये पुजारी क्या लगता है आपको? मेरे ससुर जी हैं। अच्छा, कब खत्म हुए थे? ये 12 मार्च को। 12 मार्च को क्या हुए? डेट हो गए। डेट हो गई। उसके बाद भी उनके नाम से मास्टर रोल ये दिखा रहा है कि काम किए हैं करके। इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके कहने में कहा, मेरे को तो पहले मालूम नहीं था। मेरा 8,000 गोल हो गया है, इसलिए मैं कार्रवाई होना चाहिए मैं सोच रहा हूँ। कहाँ से गोल हुआ, कैसे गोल हुआ? अब पता नहीं, मेरे को अंगूठा लगवाया 1 माह पहले। कौन लगवाया? घनश्याम प्रधान। वो कौन है? रोजगार सचिव का घर वाला है। क्या नौकरी करता है? नौकरी को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वो रोजगार सचिव है, उसका घर वाला लगवाया मैंने। अजित बंजारा था उस समय। कहाँ का अजित बंजारा? हमारे मोहल्ला का है, हमारे घर का सामने में है उनका घर। तो आपको क्या बोल के अंगूठा लगवाया? मैंने वो कोठा का वो फार्म भरा था, उसे के लिए बुलाया और फिर गया था मैं। फिर 2 बार अंगूठा लगाया, फिर इतना लंबा का कागज निकला उससे। अंगूठा लगाया, फिर कागज निकला उसमें से, और उसको 400 रुपये दिया, 200 नोट 2 ठो। किसके लिए दिया? अजित को। आपको पैसा मिला? आप मेरे को नहीं दिया। सर, ग्राम पंचायत कुंजारा में जो मृतक लोग के नाम से मास्टर रोल बनाने का जो मामला है, सर, इस संबंध में क्या कुछ करना चाहिए? अभी ग्राम पंचायत कुंजारा का जो रोजगार गारंटी योजना के तहत जो कार्य कराया जा रहा है, उसमें गांव वाले आए थे और उन्होंने कुछ लोगों का मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरा गया है, ये बताया गया था। हमने जनपद पंचायत स्तर से जांच टीम गठन कर दिए हैं, उसका जांच चल रहा है। जैसे जांच में जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।